हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो पीरियड में। तो दोस्तों, हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में क्लास 9 का जो कि चैप्टर है फिजिक्स का, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे वो था त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने उस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखा होगा और उसके नोट्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप आगे साइंस लेके पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 11 में, तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत मदद करेगा अगर आप इसको अच्छे से भी समझ लेते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, वो है गति का ग्राफीय निरूपण, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई चीज चल रही है एक समान गति से, कोई असमान गति से, कि कोई त्वरित होके चल रही है, कोई त्वरित होके नहीं चल रहा है, तो इसको ग्राफ के मदद से हम लोग कैसे दर्शाएंगे, और ग्राफ को देख के हम लोग उसके उस मोशन को, उस गतीय प्रक्रिया को कैसे समझेंगे कि वो किस तरह की गति में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ग्राफ है उसको हम लोग बनाएंगे। यहां पर आप देखिए कि एक टेबल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस टेबल में देखिए एक लिखा हुआ एक्स एम, मतलब x जो है वो दूरी है, क्योंकि अभी हम लोग दूरी और समय का ग्राफ ही पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दूरी और समय के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का ग्राफ है वो है दूरी और समय का ग्राफ। अब आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ को हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे दो अक्ष होते हैं। एक होता है हमारा x अक्ष और दूसरा होता है हमारा y, मतलब एक होता है हमारा x एक्सिस और दूसरा होता है y एक्सिस। हम लोगों ने समय को x एक्सिस पे रखा है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसे हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं। समय तो हमेशा निरंतर बदलते रहता है, समय तो चेंज होते रहता है, चाहे आप रुके हुए रहें या चल रहे हैं या लेटे हुए हैं, जो भी आप कर रहे होंगे, समय तो रुकने वाला नहीं है ना। तो समय को हम लोग एक्स अक्ष में रख रहे हैं क्योंकि समय किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और y अक्ष में हम लोगों ने दूरी को दर्शाया है, ठीक है, क्योंकि उस समय में एक पर्टिकुलर दूरी कवर होगा, ठीक है। दूरी जो आप कवर कर रहे हैं वो समय पे निर्धारित है, वो समय पे डिपेंड करेगा कितने समय में आपने कितना दूरी कवर किया, लेकिन समय किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए समय को हम लोगों ने एक्स अक्ष में रखा है। अब देखिए, यहां पर हम लोगों ने एक टेबल दिखाया है। इस टेबल में क्या है कि समय जब जीरो है, मतलब स्टार्टिंग समय, घड़ी में कभी जीरो नहीं बजता है दोस्तों। समय जीरो का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला समय। मान लीजिए आप 9 बजे का बात कर रहे हैं, ठीक है, 9 बजे सुबह का बात कर रहे हैं। जब आपने 9 बजे सुबह एक कार को देखा अपने घर के खिड़की से बाहर, ठीक है, 9 बजे आप अपने घर के खिड़की के बाहर एक कार को देखा और उस समय वो कार विराम अवस्था में था, ठीक है। या आपके घर के बाहर एक और यहां पे एक पोल है, इस पोल से आपने देखा कि ये कार जो है वो 2 मीटर की दूरी पर है। आप अपने घर के खिड़की में गए और घर के खिड़की से आपने क्या किया कि खिड़की से बाहर देखा अपने मोहल्ले में, तो आपने देखा कि आपके मोहल्ले में जो एक पोल है, उस पोल से एक कार 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो 9 बजे का जो समय था जब आपने उसको देखा, वो आपका स्टार्टिंग का समय होता है, उसको हम लोगों ने जीरो माना। जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसे जीरो मानते हैं, क्योंकि घड़ी में तो कभी जीरो नहीं बज सकता है। तो जीरो का मतलब होता है जब आप उसको देखते हैं, द इंस्टेंट व्हेन यू व्यू एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस समय का जो समय होता है उसे हम लोग जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने 9 बजे उस कार को देखा जो कि आपके मोहल्ले में एक पोल से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा था, तो इसका मतलब 9 बजे ही आपका टाइम जीरो हो गया, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो जीरो में आपने क्या देखा कि कार 2 मीटर पे है,
तो 0 में कार 2 मीटर पे है, मतलब हमारा x 0 है और y जो है वो 2 मीटर है। तो यहां पे हम लोग उस पॉइंट को लेंगे। फिर कुछ समय बीता, 3 सेकंड बीता। 3 सेकंड के बाद फिर आप घूम कर आए और आपने उस कार को देखा, तो 3 सेकंड के बाद भी आप देख रहे हैं कि कार जो है उस पोल से 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है। ठीक है दोस्तों, फिर आप कुछ काम में लग गए। फिर 2 सेकंड के बाद आपने फिर देखा 5 सेकंड में, तो आप देख रहे हैं कि वो 2 मीटर पे ही वो कार रुकी हुई है। पोल से उसका दूरी जो है वो 2 मीटर ही है। फिर 7 सेकंड पर भी आपने देखा, तो आपने पाया कि वो अभी भी 2 मीटर पे ही है। तो इससे आप क्या बता पाएंगे? इससे आप ये बता पाएंगे कि हर एक बार जब आप देख रहे हैं उस कार को, तो इस पोल से उस कार की जो दूरी है वो 2 मीटर ही रह रही है। मतलब सारे जो पॉइंट से एक ही लाइन में आ जाएंगे दोस्तों। इस तरह से सारे जो पॉइंट है, मतलब जब आपने इसको 3 सेकंड पे देखा तब भी 2 मीटर, 5 सेकंड पे देखा तब भी 2 मीटर, 7 सेकंड पे देखा तब भी 2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो समय तो बीत रहा है, समय तो रुकेगा नहीं, बट उस पोल से जो कार की दूरी है, जब जब आपने देखा तब तब आपने पाया कि उस पोल से जो कार की दूरी है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है। इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि वो जो कार है, ये जो कार है, कार रेस्ट में है। कार इज एट रेस्ट, मतलब कार जो है वो चल ही नहीं रहा है, वो रेस्ट में है। मतलब ये कार जो है वो विराम अवस्था में है। कार जो है वो विराम अवस्था में, विराम है मतलब रेस्ट में है, रुका हुआ है। समझ में आ गया दोस्तों? तो अगर आप दूरी बटे समय का कोई ग्राफ है और उस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक इस तरह का लाइन बन रहा है, मतलब ये जो समय वाला अक्ष है उसके पैरेलल, उसके समांतर अगर कोई लाइन जा रहा है, इससे ये पता चलेगा कि वो जो वस्तु है, जो भी है, कार है, बस है, साइकिल है, जो भी वस्तु है वो रेस्ट में है, वो विराम अवस्था में है। और अगर कोई विराम अवस्था में होगा तो क्या होगा? उसका अगर हम लोग चाल निकालेंगे तो वो चाल कितना आ जाएगा? वो चाल 0 आ जाएगा, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा है, वो तो रुका हुआ स्थिति में है। तो चाल हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चाल जब 0 आएगा तो अगर हम इसमें त्वरण निकालें तो त्वरण भी 0 आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। चाल मतलब स्पीड भी 0 और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन भी 0। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में होता है तो उसका स्पीड भी 0, उसका स्पीड भी 0 दोस्तों। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, स्पीड भी 0, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। और स्पीड बदल नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन भी 0। स्पीड बदल नहीं रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन भी 0। तो ये था जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगा। इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग दूसरे वाले ग्राफ में आते हैं। दूसरा ग्राफ का टेबल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा ग्राफ का टेबल क्या कह रहा है कि एक कार है, सेम मान लेते हैं एक कार है, ये आपका पोल हो गया घर के बाहर का, और ये एक कार है। ठीक है, अब इस कार को हम लोग आपके घर के खिड़की से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी वो कार इस पोल से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कार जो है वो पोल से 2 मीटर की दूरी पे है। जैसे ही आपने घर की खिड़की से देखा, मतलब स्टार्टिंग वाला समय वो 9 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय 0 का मतलब है जब आपने उस चीज को देखा, उस समय का समय को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब वो कार को आप फिर 4 सेकंड के बाद, पहले आप 0 पे जब देखें तो आपने देखा कि वो 2 मीटर पे खड़ा है पोल से। फिर आप कुछ देर के बाद और आए और 4 सेकंड के बाद आप देख रहे हैं, तो आपने देखा कि वो कार अब पोल से 6 मीटर की दूरी पे चला गया है। इसका मतलब है कि वो कार जो है वो चलना शुरू कर दिया है। तो 4 सेकंड में वो कार कहां पे है? 4 सेकंड में वो 6 मीटर पे है, मतलब यहां पे कहीं होगा। उसके बाद कुछ देर के बाद आप आए 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद आप जब देख रहे हैं तो आपने पाया कि वो 10 मीटर पे चला गया है। चलते चलते वो पोल से थोड़ा आगे है, 10 मीटर पे है। फिर आप थोड़ा देर के बाद आए, 12 सेकंड के बाद आप देख रहे हैं कि वो 14 मीटर पे है, 14 मीटर पे है। तो इसका मतलब अब जो सारे बिंदु आ रहे हैं दोस्तों, वो सारे बिंदु क्या है? एक ही लाइन में आ रहा है? नहीं, मतलब वो लाइन जो है वो एक्स अक्ष मतलब समय अक्ष के समांतर नहीं जा रहा है। मतलब ये लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब
यहाँ तो हम बिना पॉइंट को स्केल से लिए बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सीधा नहीं जा रहा है, परंतु अगर आप स्केल में इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल क्या है, सीधा जाएगा। ठीक है, लाइन जो है बिल्कुल सीधा जाएगा, मतलब ये वाला जो बिंदु है ये एकदम क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम यहां पे आ जाएगा, ये वाला बिंदु भी एकदम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आप भी देख रहे हैं, पहले 2 मीटर पे था, फिर 6 मीटर पे हुआ, फिर 10, फिर 14, मतलब ये कार चल रही है। ये तो निश्चित हो गया कि कार जो है वो विराम अवस्था में, रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो कार जो है वो मोशन में है। अब देखना है कि मोशन में तो है, लेकिन किस तरह के मोशन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है। इस तरह यूनिफॉर्म स्पीड है इसका। क्या स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक समान चाल से ये चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। क्यों एक समान गति से चल रहा है, एक मतलब क्या हो गया, एक मतलब एक जैसा, है ना। अब जैसे देखिए, आप देखिए यहां पर समय का अंतराल कितना हुआ, यहां पे समय का अंतराल हुआ, समय का जो डिफरेंस आया, टाइम का जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में इसने कितना चला, 4 सेकेंड में 4 मीटर चला। फिर समय का अंतराल कितना हो रहा है, 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में 4 मीटर चला, फिर 4 सेकेंड में 4 मीटर चला। इसका मतलब हर एक 4 सेकेंड में वो कार सेम दूरी कवर कर रहा है, सेम दूरी वो चल रहा है हर एक 4 सेकेंड में। इसका मतलब है उसका स्पीड एक जैसा है, मतलब स्पीड ना बढ़ा है ना स्पीड घटा है। तो अगर आप दूरी बटा समय का ग्राफ देखते हैं और वो ग्राफ अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन, इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं, एक्स अक्ष के समांतर नहीं, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब वो एक्स अक्ष के साथ, अगर हम इसको एक्स अक्ष मानते हैं, उसके साथ ये कुछ कोण बनाएगा, तो सीधा जा रहा है, ये सीधा जाएगा, कुछ कोण बना के सीधा जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि वो अक्ष एक समान गति या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यहां से भी आप देख सकते हैं समय का अंतराल 4-4 सेकेंड है और दूरी भी 4-4 मीटर ही कवर हो रहा है हर बार। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये 4-4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए ऐसा भी रहता कि ये 2 रहते हैं, हम लोग इसको 2 लेते हैं, इसको अगर हम लोग 4 लेते हैं सेकेंड, इसको 6 लेते हैं, तो यहां पर भी ये एक समान गति ही होता, क्योंकि समय 2-2 सेकेंड का अंतराल है और जो दूरी हो रहा है 4-4 मीटर कवर हो रहा है, मतलब हर 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर हो रहा है, तो वो भी एक समान गति ही होता है। यहां पर जो एग्जाम्पल लिए उसमें भले ही समय का अंतराल भी 4 है, दूरी भी 4 दिखा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि सेम समय का अंतराल में सेम दूरी कवर होना चाहिए। तो इसका मतलब वो एक समान गति से चल रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि समय के हिसाब से इसका जो पोल से दूरी है वो चेंज हो रहा है, मतलब ये गतिमान है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब इसमें से हम लोग चाल या स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले हम लोग तीसरे ग्राफ में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए तीसरे ग्राफ को देखते हैं। अब तीसरे ग्राफ में क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर समय 0, दूरी है 2 मीटर, फिर वही कहानी, आपके पास आपके घर के बाहर एक पोल है और यहां पे एक कार है। ठीक है दोस्तों, अब ये कार को आपने देखा तो आपने पहले पाया, जैसे ही आपने देखा तो आपने देखा कि वो 2 मीटर पे खड़ा है पोल से। उसके बाद आप 3 सेकंड के बाद आपने उस कार को दोबारा देखा और आपने पाया कि वो अभी 6 मीटर पे है, तो 3 सेकंड पर वो 6 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 7 सेकंड के बाद 7 सेकंड पर देखा तो आपने देखा कि वो 10 मीटर पे है, तो 7 सेकंड पर वो 10 मीटर पे है। उसके बाद आपने 9 सेकंड पे देखा और वो 14 मीटर पे है, 9 सेकंड पे आपने देखा 14 मीटर पे है। तो अब जो लाइन जाएगा दोस्तों वो सीधा नहीं जाएगा, लाइन जो है वो सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक तो यहां श्योर है कि जैसे पहले ये 2 मीटर पे दिख रहा था आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद 3 सेकंड के बाद आपने देखा कि कार जो है वो 6 मीटर पे चला गया। इसका मतलब ये गतिमान तो है, निश्चित है कि गतिमान है, क्योंकि पोल से उसका दूरी जो है वो बदल रहा है। ठीक है, अब ये जो बदलाव हो रहा है वो एक जैसा नहीं हो रहा है। अगर एक जैसा बदलाव होता दोस्तों तो लाइन जो है सीधा जाना चाहिए था, लाइन सीधा जाता। यहां पर जो लाइन है वो कर्व जा रहा है, एक कर्व बना दे रहा है। इसका मतलब यहां पर भी आप देख सकते हैं समय का अंतराल है 3 सेकंड, दूरी कवर हुआ 4 मीटर, समय का अंतराल है 4 सेकंड, दूरी कवर हुआ 4 मीटर,
समय का अंतराल है 2 सेकंड, समय दूरी कवर हुआ 4 मीटर। मतलब यहां पर दूरी तो बराबर कवर हो रहा है लेकिन समय अलग अलग लग रहा है। जैसे यहां पे आपको पहले कितना समय लगा, पहले समय लगा 3 सेकंड, 3 सेकंड में 4 मीटर आपने कवर किया, 3 सेकंड में आपने कवर किया 4 मीटर पहले 3 सेकंड में। दूसरे में फिर आपने 4 सेकंड लगा दिया और कवर किया फिर 4 मीटर। तो यहां देखिए समय आपने ज्यादा लगा दिया, मतलब आपका जो गति है वो कम हो गया। उसके बाद फिर आपने कितना समय लगाया, 2 सेकंड लगाया और 4 मीटर। तो अब आपने 2 ही सेकंड में 4 मीटर कवर कर लिया, मतलब आपका जो गति है वो बढ़ गया। तो गति एक जैसा दोस्तों नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असमान गति से चल रहा है। एक जैसा नहीं है, असमान है, असमान गति से चल रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आप इस ग्राफ को देखिए, यहां पर देखिए दूरी कवर जो हो रहा था वो सेम था लेकिन समय अलग अलग लग रहा था। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर अगर 0 में ये 2 मीटर पे था, ठीक है, स्टार्टिंग में वो कार 2 मीटर पे था, फिर 2 सेकंड में वो 6 मीटर पे है, 2 सेकंड में वो 6 मीटर पे है, उसके बाद 4 सेकंड में वो 8 मीटर पे है, 4 सेकंड में वो 8 मीटर पे है, उसके बाद 6 सेकंड में वो 11 मीटर पे है, 6 में वो 11 में है। तो यहां भी जो ग्राफ जाएगा वो सीधा नहीं जाएगा, वो एक कर्व बन जाएगा, इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो समय का अंतराल है, यहां पर जो समय का अंतराल है दोस्तों वो हम लोगों ने सेम रखा, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। पहला 2 सेकंड में उन्होंने कार ने 4 मीटर कवर किया, ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर कवर किया। इसका मतलब पहला 2 सेकंड में कितना कवर हुआ, 4 मीटर, दूसरा 2 सेकंड में कितना कवर हुआ, 2 मीटर, तीसरा 2 सेकंड में कितना कवर हुआ, 3 मीटर। तो देखिए हर बार इसका स्पीड सेम नहीं है, यहां स्पीड थोड़ा कम है, ज्यादा है क्योंकि 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर लिया। यहां पर स्पीड क्या है, थोड़ा कम हो गया, 2 सेकंड में 2 ही मीटर कवर हुआ, नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर कवर हुआ, फिर स्पीड बढ़ गया। तो एक ही स्पीड से नहीं चल रहा, तो ये भी एक असमान गति है। तो असमान गति में हाल क्या हो सकता है, समय सेम रहे, दूरी अलग अलग कवर हो, या समय अलग अलग रहे, दूरी सेम रहे, या दोनों भी अलग अलग रह सकता है। मतलब आपको अगर एक समान गति देखना है तो सेम समय में सेम दूरी कवर होना चाहिए, और असमान में है कि सेम समय में अलग अलग दूरी या अलग अलग समय में सेम दूरी भी हो सकता है। तो उसको हम लोग एक असमान गति से बोलेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से बोलेंगे। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या इसका नोट डाउन कर ले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इस ग्राफ से कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। देखिए इस ग्राफ से हम लोग चाल या स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि चाल या स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को समय से डिवाइड करने से हमारा चाल या स्पीड कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए इस ग्राफ, यहां पर तो स्पीड 0 होगा क्योंकि यहां पर तो जो पार्टिकल है, जो कार है, वो रेस्ट में था क्योंकि समय बदल रहा है लेकिन इसका दूरी जो है वो बदल नहीं रहा है। इस ग्राफ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक तरीका क्या है कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको ऐसे मिला दें। अब देखिए 6 सेकंड में ये 6 मीटर पे था, 8 सेकंड में 10 मीटर पे, इसका मतलब 2 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 मीटर, और 1 सेकंड में जो कवर करता है उसी को हम लोग ना स्पीड या चाल कहते हैं। जो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हुआ। या अगर हम लोग लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर हुआ, तो इसका जो चाल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, इसका जो चाल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो यहां से आप एक ने ड्रॉ किया, यहां पर है कितना 6, यहां पर है कितना 14, तो 8 मीटर चला, कितना समय लगा 6 मीटर से 14 मीटर चलने में, समय 6, यहां है 12, मतलब इसने चला 8 सेकंड लगा। तो देखिए यहां भी आपका 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप किसी भी दो बिंदु को लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका एक और होता है, वो होता है ढाल निकालकर, मतलब ग्राफ का स्लोप निकालकर। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
tan थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, tan थीटा होता है। जैसे अगर आप कोई भी एक इसको ट्राइंगल बना ले, किसी को दो बिंदु को मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल को आपको लेना है। ये जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाना है और दाहिने साइड राइट साइड से बनाना है, पॉजिटिव साइड से बनाना है। अब कोई भी दो बिंदु को लेके एक ट्राइंगल बना लीजिए और दाहिने साइड एक एंगल ले लीजिए। अब यहां से अगर आप tan थीटा निकालते हैं दोस्तों, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार, है ना। लंब मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, ये अगर tan थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? यहां से यहां 6 से लेके 14 8 मीटर हो गया। और बेस हो गया ये वाला, बेस 6 से लेके 12, 6 से लेके गलती किया गया 4 4 4 6 पे कितना था? 1 मिनट दोस्तों, 6 पे सॉरी यहां थोड़ा सा ग्राफ गलती बन गया है। 4 में ये 6 होगा, 4 में ये 6 होगा, यहां पे जाएगा, थोड़ा सा गलती है, ठीक है। 4 में ये 6 जाएगा यहां से, ठीक है, यहां पे थोड़ा गलती हो रहा है। तो यहां से हम लोग tan थीटा, यहाँ 4 में 6 होगा, ये 4 में यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो 4 में 6 होगा तो ये 4 से जाएगा, तो 4 से लेके 12 8 मीटर हो, ये तो 8 मीटर हो गया लंब, और समय भी हो गया 8 सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप निकालने से आपको इसका चाल या जो है स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पे 6 था, ये 4 पे 6 होगा, और 14 12, तो ये हो गया 4 से लेके 12, दैट इज ये डिस्टेंस, ये जो बेस है ये भी आपका 8 सेकंड आ जाएगा, और ये वाला आपका 8 मीटर आ जाएगा। तो 8 मीटर को 8 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये असमान गति से चलेगा तब कैसे करेंगे दोस्तों? तो असमान गति में क्या है, हर बार इसका जो स्पीड है वो तो बदल रहा है, तो यहां पे हम लोग उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका जो नियम है वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि 7 सेकंड पर इसका स्पीड क्या है, तो आपको 7 सेकंड पर एक स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये टैंजेंट जो एक्स एक्सिस को काटेगा तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, और ये एंगल का tan थीटा अगर आप निकाल देंगे तो आपको 7 सेकंड पर इसका गति पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं, हमको 7 सेकंड पर पता नहीं करना है, हमको 9 सेकंड पर पता करना है, तो आपको 9 सेकंड पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करना होगा। अब ये दोनों कोण अलग अलग बनेगा, ये दोनों कोण अलग अलग आएगा, तो हर एक जगह पर स्पीड जो है वो इसमें अलग अलग आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको लगता है कि आप लोग दूरी और समय के ग्राफ को समझ गए हैं। आप लोग की बुक में जो भी दूरी और समय का ग्राफ से क्वेश्चन है उसको बनाइए। यही तीनों ग्राफ इसी टाइप का रहेगा, या तो वो रेस्ट में रहेगा, या तो एक समान गति से चल रहा होगा, या तो असमान गति से चल रहा होगा। अगर वो एक रेस्ट में है तब तो उसका स्पीड भी 0 हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन भी 0। अगर वो एक समान गति से चल रहा होगा तो आप उसका स्पीड निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल बना लें और दूरी बटा समय कर दें, या इस एंगल को थीटा लेके tan थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस से भी निकल जाएगा। और चूंकि ये एक समान गति से चल रहा है दोस्तों, तो इसमें भी एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन या त्वरण तभी निकलता है जब स्पीड या वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो चेंज होता है, ठीक है। सॉरी, एक ही समान गति से चल रहा है, मतलब ना आपने उसको एक्सेलरेट किया, ना आपने उसको ब्रेक लगा के उसके स्पीड को कम किया, एक ही जैसे गति से चल रहा है, तो उसमें भी त्वरण 0 होगा। लेकिन इसमें त्वरण 0 नहीं होगा, इसमें त्वरण निकलेगा। और इसमें स्पीड कैसे निकालेंगे? तो किसी एक पर्टिकुलर समय का स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड जो है स्पीड बदल रहा है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? जिस समय पर हमको स्पीड निकालना है उस समय पर हम लोग टच करते हुए स्पर्श रेखा या टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल को मापेंगे, और ये एंगल का tan थीटा निकालने से हमको इस समय का, इस पर्टिकुलर समय का, जैसे यहाँ पे 7 सेकंड दर्शा रहा है, 7 सेकंड पर हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा दोस्तों वो 0 नहीं होगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेलरेशन इसका निकालेंगे जब वो असमान गति से चलेगा। वो हम लोग गति और समय के ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि गति यहां पर बदल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग दूरी और समय के ग्राफ का क्वेश्चन को बनाएं, जहां भी दिक्कत आता है हमें कमेंट में बताएं, ठीक है, ताकि हम लोग आपकी और बेटर तरीका से मदद कर पाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे वेग या
चाल बटा समय का ग्राफ के बारे में, गति बटा समय के ग्राफ के बारे में, और वहां से हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ को देके हम लोग उसके मोशन के बारे में क्या चीज बता सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।